मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो भी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पुणे में थी और फिर अभी मैं आ गई हूँ घर। और बीच में मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि आन मतलब जिस दिन ट्रैवल किया उस दिन बिल्कुल व्लॉगिंग नहीं करी। थोड़ी सी सबको कोल्ड वगैरह हुआ था, मेरा भी गला भी देखो दुख रहा है, तो बीच में कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं हुआ। और मैं आ गई हूँ घर, तो आप लोग को ऐसे अस्त व्यस्त सा घर दिख रहा होगा। तो हाँ, जब मैं गई थी ना तो हमने इंटीरियर अपना कराने का प्लान किया था, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा रुक गई क्योंकि घर पे काम हो रहा था। तो हस्बैंड बोले कि अभी रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए तुम 2-4 दिन वहीं रुक जाओ, तब तक काम कंप्लीट हो जाएगा। बट काम तो एक बार आप लगा लो ना तो फिर वो चलता ही रहता है। तो अभी भी काम हो रहा है, बट अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। तो मैं आप लोग को धीरे धीरे दिखाऊंगी। और मैं अभी ये दिखाती हूँ ना कि हमने जब रात में मैंने आया, कल रात में मैं आई लगभग 9-10 बजे के आसपास, और उसके बाद हम कैसे इसमें रहे हैं। तो ये देखो, ये रूम, यहाँ पे हम लोगों ने नीचे बेड डाला है। अभी नव्या यहाँ पे सो रही है, और जैसे तैसे मैं नीचे सोई थी, हस्बैंड और नव्या ऊपर सोए थे। तो लोगों ने रात इसमें बिता ली है। और इस रूम का हालत देखो आप, क्या हुआ है, मंदिर वगैरह सब निकल के आ गया है बेड पे। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी धीरे धीरे कि क्या हम लोगों ने क्या कराया है, क्या काम हुआ है। बट अभी भी काम चल रहा है, तो सेटल तो नहीं हो सकते। बट जिधर काम हो गया, जैसे इस वाले रूम में काम कंप्लीट हो गया है, तो मैं आज सोच रही हूँ कि आज थोड़ा बहुत कुछ इसमें का सामान सही करूँ। और मुझे ना सोच सोच के इतनी घबराहट हो रही है कि मैं कैसे ये सब करूँगी, कैसे समेटूँगी। हर जगह डस्ट, हर जगह ही सामान फैला है, तो देखते हैं कैसे, करना तो पड़ेगा ही। लेकिन मैं बार बार अपने हस्बैंड से कहती कि यार हम लोग कैसे करेंगे। तो फिर वो कहते हैं अभी छुट्टियां हैं, चलो 2 दिन मेरी छुट्टी रहेगी, ऑफिस में छुट्टी है, सैटरडे संडे जो भी, तो उसमें मिलके करेंगे। हाउस हेल्पर को बुलाएंगे, थोड़ा उनका हेल्प लेंगे। लेकिन अभी लग रहा है कि कैसे मैं अकेले ये सब करूँगी। बहुत बहुत गंदा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आप लोग भी हमारे साथ बने रहना। और यहाँ पे मैं पहले करूँगी अपना बेड उठाऊँगी, क्योंकि रात में मैंने बताया ही कि यहीं पे नीचे बेड डाल के हम सोए थे। तो मेरे हस्बैंड और नव्या ऊपर सो गए थे, इतना स्पेस था, हमने इसमें एक तखत डाला था, तो उस पर वो दोनों सो गए और मैं नीचे बैठ करके सो गई। और आप देखो कि इतना थोड़ा सा नीचे जगह था। पहले तो मेरे हस्बैंड बोले मैं सोऊंगा, बट बहुत कम स्पेस है। आप देखो इसमें सामान वगैरह भी पड़ा हुआ है, तो उतना था कि मैं सो सकती थी। बस अभी 2-3 दिन की बात है, तो एडजस्ट करना है। तो अभी एक कमरे में हम कर लेंगे। और इस कमरे का कलर वगैरह हो चुका है जैसा आप देख रहे हो, तो इसीलिए हम इस कमरे में रह रहे हैं। और बाकी घर का जो एरिया है उसमें अभी काम चल रहा है। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो कुछ नहीं हो रहा है, वरना पूरे दिन कुछ ना कुछ वो कटिंग वगैरह करते हैं ना, तो पूरे दिन आपको आवाज़ आता है। प्लस डोर भी आपको बंद करके रखना पड़ता है, क्योंकि इतना डस्ट आता है और बहुत तेज़ आवाज़ आता है। तो इसलिए हम लोग इसी में रहते हैं। बाकी जगह काम अब जब कंप्लीट हो जाएगा तो धीरे धीरे सेटल होंगे। तो इसमें क्लीनिंग वगैरह भी आजकल मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि आप हाउस हेल्पर से क्या कराओगे, स्पेस है ही नहीं। वो आते हैं देख के, और मुझे भी लगता है कि अब इतने से जगह में वो किधर झाड़ू पोछा करेंगे। और ये देखो अब बालकनी की हालत, तो जितना भी सामान था, मैं थी नहीं, तो ये सारा सामान वो पेंटर वगैरह क्या किए कि इधर उठा के रख दिए। मैं होती तो थोड़ा सा सही तरीके से रखती, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बर्बाद हो गए हैं। कुछ अच्छे कपड़े भी थे जो ऐसे ही फेंका हुआ पड़ा था, तो वो सब उतना अभी मैं नहीं करूँगी। धीरे धीरे चीज़ें होंगी, टाइम लगेगा, बट सेटल हो जाएंगे हम। तो यहाँ पे देखो, खाना भी मैंने अभी जो नाश्ता वगैरह बनाया था ना, वो सबको कवर करके रखा था, क्योंकि धूल है। और अभी इसे ना बनाने के बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो मैं लेके उसी कमरे में चली जाती हूँ, वहीं रखते हैं, क्योंकि वो उसका डोर बंद होता है। किचन में ऐसा कोई दरवाज़ा है नहीं जिसको आप बंद कर सकते हो। तो जब तक कि नॉर्मल होता है तब तक मैं इसे यहाँ पे ऐसे पेपर से, उसके ऊपर से कोई तौलिया, कोई कपड़ा या कुछ भी ऐसा रहता है जिससे मैं कवर कर देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि धूल नहीं जाए। बट वही है कि अभी थोड़ा काम हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको भी मैनेज करना होगा। और हम बाहर से कुछ ऐसा ऑर्डर करके, यहाँ पे इतना अवेलेबल भी नहीं है कि आप मंगा के खा लो या कुछ भी। तो इसीलिए मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के ये सब कर लेती हूँ, ताकि काम 9-10 बजे से जब शुरू होता है तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते किचन वगैरह में। और ये देखो, ये हमारे घर के बाहर का एरिया है, तो ये सारा भी बहुत ही फैला हुआ है, क्योंकि इधर भी काम हो रहा है चारों तरफ। अभी हम
पे देखो मैं और नव्या लगी है सफाई करने में। तो नव्या को पहले मंदिर की सफाई करनी है और हम दोनों एक कमरे में सिमट के रह गए हैं। तो ये भी बोर हो रही है। आज स्कूल बंद था तो ये गई नहीं। वैसे मैं भेजती भी नहीं क्योंकि अभी थकी हुई थी ना, तो इतनी जल्दी भेजती नहीं। तो देखो हम और नव्या आज सफाई में लगे। इस कमरे को सेट करने का हमने बीड़ा उठाया है। देखते हैं आज क्या होता है। और गाइस मैंने बाल कराया था और यहाँ आके मेरे बाल की हालत क्या होगी पता नहीं, इतने धूल धक्कड़ में। हाँ बोलो। देखो इसको, मंदिर को किसको दे दूँ, किधर दे दूँ? ये मंदिर किसी को दे दूँ? किसको दे दूँ? तुमको दे दूँ? सबको तुमने हेलो किया है तो हेलो तो कर लो। कल हम आए थे ना तो वो लगेज भी यहीं पे पड़े हुए क्योंकि वो कमरा हमने सोने के लिए रखा था। तो यहाँ देखो सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ। तो अभी अनपैकिंग भी नहीं होगी क्योंकि पहले थोड़ा बहुत स्पेस तो हो जाए तब अनपैकिंग हो। ये देखो सोफ़ा, लॉन्ड्री बैग बाहर, बकेट इधर। तो पहले चलते हैं, अब धीरे धीरे करते हैं, बैल्कनी से अभी शुरू करेंगे। तो गाइस आज नेक्स्ट डे हो गया है और हालत हमारी बहुत ख़राब है। आप लोग को मेरे को देख के पता चल रहा होगा कि मेरी लिप्स वगैरह देखो कितने ड्राई हो रखे हैं, मतलब बहुत ही हालत ख़राब है। और एक कमरे में बिताना बहुत मुश्किल है। वैसे तो हम 2 BHK में रहते हैं, फिर भी हम यही कहते हैं कि 2 कमरे में कितना यार, 2 कमरे में बहुत प्रॉब्लम होती है, घर बहुत छोटा पड़ता है। लेकिन आज जब 2 दिन से मैं इस एक कमरे में रह रही हूँ तब मुझे समझ में आता है कि जो लोग एक कमरे में रहते होंगे उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी। तो और इसमें हमें हो गया है भयंकर वाला कोल्ड। हुआ तो तभी था लेकिन अभी ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई है। तो अभी बनाया है मैंने अपने लिए एक चाय, तो अभी पीऊँगी चाय। इसके बाद थोड़ा बहुत घर सुलझाया है, थोड़ा बहुत मतलब समझो कि 1-2% सुलझाया है। अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है तो धीरे धीरे होगा क्योंकि एक साथ सब नहीं हो पाएगा। और इसलिए भी नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी भी ऑलरेडी काम हमारा चल रहा है। तो पहले पीते हैं चाय क्योंकि बहुत ज़रूरी है, थकान बहुत ज़्यादा हो गया है। और पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं नहा ले रही हूँ रात को। जैसे रात को ये लोग जब जाते हैं ना तब मैं नहाती हूँ और तब नहाने के बाद मुझे सुबह सुबह और मेरी हालत ख़राब होती है। जब उठते हैं ना सो के तो गला ऐसा जकड़ा हुआ रहता है, जैसे लगता है मैं बात भी नहीं कर पाऊँगी। बट जैसे जैसे दिन होता है ना वो सही हो जाता है। बट फिर भी नहा इसलिए नहीं सकते सुबह सुबह क्योंकि पूरे दिन धूल धक्कड़ वाला काम होता है। तो फिर शाम होते होते वैसी ही हालत हो जाती है। तो इसीलिए और ब्लॉग भी मैं इसलिए ज़्यादा नहीं शूट कर पा रही क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी पूरे दिन। और शूट भी आप क्या करोगे एक ही कमरे में पूरे टाइम, तो आप लोग भी कहोगे कि वो आप तो पूरे दिन यही दिखाते हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग भी नहीं हो पा रही है। छोटा छोटा व्लॉग मैं आप लोग के लिए बना के बस अपडेट के लिए मैं जितना हो सकता है मैं उतना बना के डालती हूँ। Photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart, in my heart. और यहाँ टाइम हो गया है दोपहर का। तो लंच में मैंने बहुत ही नॉर्मल सा खाना बनाया था, दाल सब्ज़ी रोटी राइस। कुछ जैसे मैं बनाती हूँ वैसा कुछ भी नहीं था क्योंकि फटाफट से बना के खाली करना होता है। तो यहाँ पे और देखो यहाँ पे इतनी तेज़ आवाज़ हो रही थी कि मेरे को मतलब ऐसे कान में बहुत तेज़ से वो लग रहा था, जो जिससे कट करते हैं वो सारी चीज़ें जो ड्रिलिंग वाली होती है वो। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड को लगा रही थी, मैंने बताया ही कि उनका खाना लगा रही थी। तो कुछ नहीं था तो ऑप्शन मतलब थोड़ा सा खाने को, बहुत ही आजकल सिंपल खाना बनता है तो थोड़ा सोचा सैलड वगैरह कट कर देंगे तो कुछ तो बेटर लगेगा ना। क्योंकि हम लोग बस समझो जैसे तैसे बना के खा ले रहे हैं आजकल। बहुत मतलब लाइफ बहुत अजीब सी हो गई है। और जब आप घर में शिफ्ट हो जाते हो ना, मैं तो सबको सजेस्ट करूँगी कि आप काम तब कराओ जब आप घर में शिफ्ट होने से पहले। जब आप शिफ्ट हो जाते हो फिर साथ के साथ काम कराना बहुत टफ होता है गाइस। साथ में अगर आपके बच्चा है तो बहुत ही मुश्किल होता है। बच्चा पूरे टाइम इरिटेट हो जाता है, वो मतलब नव्या मुझे बहुत परेशान करती है, ना वो ढंग से खाना खाती है ना कुछ भी, वो पूरे टाइम चिड़चिड़ हुई रहती है। तो इसीलिए मैं सबसे ये कहूँगी कि अगर आप करा सकते हो तो काम पहले ही करा लो शिफ्टिंग से पहले, वरना बाद में बहुत देखो मेरी हालत मतलब शकल से लेके हर जगह मतलब बहुत ही हालत ख़राब। तो गाइस सुबह के बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी और अभी कैमरा उठाया। आप लोग सोच रहे होंगे मैं रेडी कहाँ हूँ कि जा रही हूँ। तो आज मेरे फ्रेंड के घर में बर्थडे पार्टी है तो हम लोग वहाँ निकल रहे थे। तो फटाफट से रेडी हुआ, क्या रेडी हुआ पता नहीं, जो मिला वो लगा लिया।
तो बस निकल रहे हैं। तैयारी हो गई है ख़त्म और हम लोग निकल चुके हैं। देखो हम अपने आप लोग को पता ही होगा कि हम जब भी अपने हस्बैंड के साथ बैठते हैं तो हमारा बीच बीच में चलता रहता है। तो टाइम देखो अभी हो रहा है 12 बज चुका है। अभी आप लोग कैसे दिख रहा होगा 12 बज चुका है। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, चेंज वेंज करेंगे और फिर जहाँ सो रहे हैं आज भी वहीं सोना है। अभी कुछ भी सेट नहीं हुआ है तो आज भी काम कंप्लीट नहीं हुआ और वो आज उन्होंने बोला था कि हो जाएगा बट आज हुआ नहीं। तो देखो मे बी शायद कल कंप्लीट हो, तो पता नहीं। बस चलते हैं घर, करते हैं चेंज। और नव्या को मिला है चॉकलेट तो नव्या एकदम से परेशान है, वो लॉलीपॉप की मेरा खोल दो। तो अभी दिखाते बाहर एकदम, अभी भी सन्नाटा ऐसा नहीं है, लोग आ रहे जा रहे बट 12 बज चुका है। फिर भी थोड़ा चहल पहल है इधर, चलते हैं। और फिर हम रुक गए बीच में यहाँ पेट्रोल लेने के लिए। तो यहाँ एक तो पेट्रोल अच्छा मिलता है और दिन में आप आओगे तो आपको बहुत लंबी लाइन लगानी होती है। तो इस टाइम जब हम इधर से जा रहे थे तो एकदम से खाली था, 1-2 ट्रक वगैरह, रात का टाइम था तो ट्रक ही वहाँ पे खड़ी थी। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना, अच्छा मौका भी था तो यहाँ से पहले पेट्रोल ले लेते हैं फिर आगे निकलते। तो यहाँ पे देखो अभी भी लोग बाइक से आ रहे जा रहे, इवन मतलब हमें लगता है ना कि 12 बजे काफ़ी रात हो गई होगी बट ऐसा नहीं है, अभी भी शहरों में काफ़ी चहल पहल रहता है। तो ये था मेरा आज का पूरा वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं गाइस फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।